एआई का दौर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर आप इसमें पीछे रह जाते हैं तो आप सच में लाइफ में पीछे रह जाइएगा। दोस्तों इतना तेजी से सब कुछ बदल रहा है कि आपको हम बतला भी नहीं सकते हैं। बतलाने में समय लगता है, बदलने में समय नहीं लग रहा है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी के डेट में क्वीन का CLI मॉडल रिलीज हो गया है, जहां पर आप डायरेक्ट क्लाउड कोड आसानी से अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा वीडियो आप लोग पूरे यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। जो चीज आपको आज एआई के बारे में हम नॉलेज देने वाले हैं वो सच में टॉप क्लास का है। अब सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट आप लोग को हम सिखलाते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, सारा चीज सिखलाते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते। जिंदगी में है तुम ही ना प्यासा, टॉप माइंड की बातों से होगा सब कुछ आसान। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे और आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को क्वीन CLI लिखना है। ठीक है, क्वीन का CLI मॉडल आया, कैसे इसको इस्तेमाल करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा का पूरा फादर ऑफ एआई कह सकते हैं, इस तरीके का ये चीज लाया है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को गिटहब पेज का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीका से यूजर इंटरफेस आता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर है और ये है आपका क्वीन क्लाउड, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और इसके बारे में आप पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या है, कैसा है। लेकिन आप लोग को डायरेक्ट इससे लाइव आप कैसे कोड जनरेट करते हैं, लाइव सारा चीज कैसे करते हैं, कैसे इसको सेटअप करना है, वो सारा प्रोसेस सिखलाएंगे। आप लोग को बताते हैं ना कि अगर प्रॉम्प्ट माइंड्स कोई भी वीडियो लेकर आता है तो वीडियो तो रियल में धमाकेदार होता ही है, और वीडियो लाने का हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं जो वीडियो एकदम टॉप क्लास का हो। सबसे पहले दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां पर बात करेंगे इंस्टॉल करने का। देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में सबसे पहले Node.js होना जरूरी है। आप लोग चाहे तो इसको मोबाइल में भी, मोबाइल फ्रेंडली भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर बेस्ड बात करेंगे। सो समझिए, सबसे पहले यहां पर Node.js वाला वर्जन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग के सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। विंडोज अगर आपके पास है तो विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा देरी वेट लेगा, और जैसे आप लोग वेट लेगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का यहाँ पर देखिए Node.js यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, हो जाने के बाद हम लोग साधारण से क्या करेंगे कि यहाँ पर माई पीसी के ऑप्शन में चलेंगे, और जैसे आप लोग माई पीसी के ऑप्शन में चलिएगा, मतलब दिस पीसी में, यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पर आएंगे और ये देखिए Node.js हम लोग का यहाँ इंस्टॉल है। इस पर हम लोग ऐसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप जैसे इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा देरी वेट लेगा और ये यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर Node.js का जो सेटअप है वो प्लीज़ थोड़ा सा वेट लेने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर थोड़ा देरी हम लोग वेट लेते हैं। ये सेटअप पूरा का पूरा सही तरीके से करता है और उसके बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं, इसका एक्सेप्ट करते हैं जो टर्म एंड सर्विस है, और इसका और कुछ है तो देख लेते हैं भाई। एक्सेप्ट हो जा, एक्सेप्ट हो जाए यार। हाँ, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसको जहाँ पर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ इंस्टॉल कर लीजिए और डायरेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, और डायरेक्ट यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर कर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप लोग इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग के सामने थोड़ा देरी वेट लेगा, और वेट लेने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा देरी ये वेट लेता है, तब तक अगला प्रोसेस बताते हैं कि ये आगे आप लोग को करना क्या है। जैसे हम लोग Node.js इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाए तब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप लोग को ये जो क्वीन का जो वर्जन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। अब पहले हम लोग इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, और हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा देरी हम लोग वेट कर लेते हैं, और वेट करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है फिर आप लोग को बतलाते हैं। उससे पहले आप लोग को एक टॉप चीज़ के बारे में बतलाना हम स्टार्ट करते हैं। सो समझिए, देखिए दोस्तों, अगर बहुत सारे लोग हमसे डायरेक्ट यहाँ पर वेब एप्लीकेशन बनवा रहे हैं और वेबसाइट बनवा रहे हैं और उनका रियल में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसी तरीका से एक यूजर है जो जिनके ऊपर ये प्रमोशनल वीडियो है, जिनके बारे में हम ये बना रहे हैं, वो देखिए, उनका नाम है ILB
TOOL tool.com ilbtool.com। जैसे आप गूगल में लिखते हैं फर्स्ट नंबर पर यह वेबसाइट आता है, देखिए ilbtool.com। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करते हैं ये देखिए दोस्तों ये वाला वेबसाइट हम क्रिएट किए हैं और देख सकते हैं इसमें 25 से भी ज़्यादा टूल्स है और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एक फीचर्स इसका बता रहे हैं। सबसे पहले अगर इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा एनिमेशंस के साथ और कितना प्यारा यूआई के साथ यहाँ पर है। इसमें फाइनेंस का टूल है, टेक्स्ट का टूल्स है, पीडीएफ का टूल्स है, इमेज का टूल्स है और यूटिलिटीज का टूल है और सब मिलाकर 25 से भी ज़्यादा टूल्स है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं ये देखिए लोगो कितना प्यारा है। उसके बाद यहाँ होम है, यहाँ टूल्स का सेक्शन है, यहाँ हाउ टू यूज का सेक्शन है, यहाँ अबाउट अस का सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा गूगल के द्वारा डायरेक्ट वेरीफाइड है। अभी आप लोग को इनके वेबसाइट पर मात्र 1 दिन हुआ है ये वेबसाइट को लॉन्च किए हुए और 1 दिन में कितना व्यूज ऑटोमेटिक अभी गया है सो अभी आप लोग को हम दिखलाएंगे, ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ये वेबसाइट 2 भाषा में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा एड्स लगा हुआ है, एड्स के द्वारा अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका बैकग्राउंड देखिए किस लेवल का बैकग्राउंड है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसको लाइट मोड में करते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड एनिमेशन है ये पूरा का पूरा ये देखिए बदल जाता है। ये इस तरीके का एनिमेशन लाइट मोड के लिए बनाया गया है और यहाँ पर आपका डार्क मोड के लिए इस तरीके का एनिमेशन बनाया गया है। ये सुपर हाई क्वालिटी यहाँ पर वेबसाइट है और कोई भी टूल्स इतना ज्यादा मतलब वर्किंग फ्रेंडली काम करता है जो आप देख सकते हैं इतना ज्यादा प्रोफेशनल काम करता है जिसके बारे में आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और एक टूल्स नहीं है बहुत सारा टूल्स है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा टूल्स है। प्रत्येक टूल्स का यहाँ पर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ सब कुछ किया गया है। इसका आप फूटर सेक्शन देख सकते हैं और हर एक चीज देख सकते हैं। अगर ये टूल को आप लोग को चेक करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अभी हम बतलाएंगे कि ये टूल्स का क्या कितना व्यूज आया है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं। भाई Node.js इंस्टॉल होने में तो समय लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इंस्टॉल आसानी से होने देते हैं और तब तक हम लोग CMD को ओपन करते हैं, CMD, ठीक है। CMD को हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा और जैसे आप CMD को ओपन कर लीजिएगा तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे आसानी से, ठीक है। अब जैसे ये CMD हम लोग का तो ओपन हो गया, CMD का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं सो आप लोग को दिखला दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो ये इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दिया है इसको हम लोग कॉपी करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि भाई साहब ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं। अच्छा एक बार इसको ऑन करने के लिए मांग रहा है, चलिए ऑन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं और इंटर दबाते हैं, ठीक है। इंटर दबाते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि अभी ये वाला चीज़ इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अच्छा 1 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये इंस्टॉल किया कि नहीं। क्या किया भाई, देखिए ये कर रहा है इंस्टॉल, पूरा का पूरा ये सेटअप इंस्टॉल कर रहा है। थोड़ा देर वेट तो करना ही पड़ता है क्योंकि जो भी चीज़ आप लोग को प्रोसेस हम बतलाते हैं वो लाइव करके बतलाते हैं। लाइव प्रोसेस इसलिए बतलाते हैं कि जब आप लोग कुछ कीजिए तो आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा का पूरा चीज़ लाइव करके बतलाते हैं। और ऐसा नहीं है ये पहले से हम इंस्टॉल कर और इसको यूज कर आप लोग को दिखला देते कि भाई साहब आप ऐसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन प्रॉम्प्ट माइंड्स वैसा काम नहीं करता है। प्रॉम्प्ट माइंड्स आप लोग के लिए जो भी चीज़ दिखलाता है लाइव दिखलाता है, प्रैक्टिकली कर दिखलाता है ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए ये सारा चीज हम प्रोसेस करते हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं कि यहां पर ये इसका इंस्टॉल है। अब देखिए Node.js एक बहुत बड़ा जावा प्रोग्राम है जिसके कारण जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है जिसके कारण ये सारा चीज होता है और आप लोग के सामने ये फिनिश हो गया। हम लोग डायरेक्ट इसको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सेम प्रॉम्प्ट को अब एक बार पेस्ट कर देखते हैं और देखते हैं कि अब यहां पर ये काम कर रहा है कि नहीं होगा तो हम लोग करेंगे क्या कि एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए एक फोल्डर हम लोग बाद में बनाते हैं। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आपको पावर सेल ओपन कीजिए, ठीक है। विंडोज पावर सेल आप ओपन कीजिए। जैसे विंडोज पावर सेल ओपन कीजिएगा वैसे इस तरीका से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये पावर सेल आप ओपन कर लीजिएगा, कुछ इस तरीका से ऑप्शन आता है। यहाँ पर वो वाला प्रोग्राम यहाँ पर अगर पेस्ट कीजिएगा तो जैसे आप पेस्ट कीजिएगा तैसे यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये पूरा का पूरा आपका बतला देगा कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग तो वो इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो सेकेंड वाला ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को लेते हैं और प्रॉम्प्ट को लेने के बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं और डायरेक्ट
डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे पेस्ट करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइल यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है सिस्टम में, और पूरा का पूरा यहाँ कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है क्या, बस जस्ट वेट हम लोग देखते हैं। अगर इससे नहीं होगा तो हम लोग अगला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इससे भी नहीं हो पा रहा है तो अगला प्रोसेस क्या करते हैं, सो आप लोग को फिर से हम लोग CMD में आ जाते हैं, ठीक है। और CMD में आने के बाद ये वाला हम लोग इंस्टॉल करने का कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आई होप ये इंस्टॉल हो जाए। हाँ, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया। यही चीज़ तो हम चाहते थे कि यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर गिटहब पर आ जाते हैं और ये वाला चीज़ जो नीचे वाला दिया हुआ है इसको हम लोग कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर CMD में आकर और डायरेक्ट इसको पेस्ट करते हैं और इसका हम लोग वर्जन को चेक करते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए कि यहाँ पर ये सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये वाला चीज़ को, ये वाला नीचे वाला कोड को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉपी करने के बाद एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये वाला क्वीन को हम लोग जैसे लिखेंगे तो अभी क्वीन जो है आपका एक्सटर्नल कमांड के अंदर नॉट इंस्टॉल बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग नीचे आएंगे और ये वाला कमांड को यहाँ पर कॉपी करेंगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर आएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे पेस्ट करेंगे ये डायरेक्ट गिटहब के द्वारा कनेक्ट लेगा, और कनेक्ट लेने के बाद जो भी इसका प्रोग्राम इंस्टॉल करना है वो सारा प्रोग्राम यहाँ पर ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो, आप लोग को साफ दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये पूरा का पूरा चीज़ को यहाँ पर आसानी से इंस्टॉल कर रहा है और कोई भी दिक्कत वाला यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा एकदम सही तरीक़ा से ये इंस्टॉल कर रहा है और यहाँ पर हमारे PC में सभी चीज़ को एकदम परफेक्टली इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बतलाएंगे कि इसमें ओपन राउटर का कैसे प्रयोग किया जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक आइए आप लोग को हम क्या करते हैं ना कि ये आप लोग को ये ब्लॉगर वाला चीज़ बतला दे रहे हैं। जैसे ये टूल्स हम बनाए हैं, आप लोग को पता है कि इस टूल्स पर कितना ज़्यादा व्यूज गया है। ये देखिए दोस्तों, अभी आप लोग को दिखलाते हैं। जैसे हम ब्लॉगर पर आ जाते हैं, ब्लॉगर, ठीक है। यहाँ पर हम ब्लॉगर पर आते हैं और ब्लॉगर पर आने के बाद ID को हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस ID से हम उनका वेबसाइट को क्रिएट किए थे, ठीक है। और अभी आप लोग खुद अपने आंख से देखिएगा कि ये टूल्स मात्र 24 घंटा में कितना रैंक किया है, 24 से 48 घंटा, ठीक है। यहाँ पर स्टैट पर हम क्लिक करते हैं और जैसे स्टैट पर क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों अभी इस वीडियो का प्रमोशनल वीडियो अभी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी अभी ही 82 व्यूज आ गया है सुबह से। कल यहाँ पर 264 व्यूज आया था ऑटोमेटिक और पूरा 3196 व्यूज पूरा का पूरा ऑलरेडी इस टूल पर आ चुका है और बिना कोई यहाँ पर प्रमोशन किए हुए। मतलब ये टूल्स ऑटोमेटिक रैंक कर रहा है। और प्रॉम्प्ट माइंड से ऐसा अगर आप टूल्स क्रिएट कराते हैं या ऐसा कोई भी वेबसाइट क्रिएट कराते हैं, प्रॉम्प्ट माइंड से दावा लेता है कि अगर आपका 24 से 48 घंटा में आपका 500 से ऊपर व्यूज नहीं गया तो आपका जो भी पैसा आप दीजिएगा वो पैसा रिटर्न कर देगा। एकदम डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल रहे हैं, जो भी पैसा आप दीजिएगा वो पैसा प्रॉम्प्ट माइंड से रिटर्न कर देता है। अगर 24 से 48 घंटा में हम लोग कोड को रैंक नहीं करवा पाए, मतलब वेबसाइट को रैंक नहीं करवा पाए और इतना व्यूज 500 से ज़्यादा व्यूज नहीं आया अगर 24 से 48 घंटा में, तो आपका यहाँ पर ये रिटर्न कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और इनका देखिए, इनका आप देख सकते हैं किस तरीका से ये रैंक कर रहा है, कैसे पूरा का पूरा काम हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं और अभी के डेट में यहाँ पर 82-87 व्यूज लगभग यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोग को वही चीज़ बतला रहे हैं कि हम लोग कोई भी यहाँ पर वर्क करते हैं और आप लोग के सामने रिफ्रेश करते हैं, आई होप अभी नहीं बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ जाएगा आसानी से, ठीक है। अभी देखिए वीडियो के अंत तक इसका हम फिर व्यूज चेक कर बताएंगे कि ये कहाँ से है। और ये भी चीज़ दोस्तों आप लोग को बतला देंगे कि ये जो कोड है ये कितना कंट्री में रैंक कर रहा है, वो भी चीज़ बतलाएंगे। तब तक हम लोग इसको इंस्टॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लगभग इंस्टॉल यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका एक मतलब कि रन प्रोग्राम यहाँ पर चलाना था, जिसके कारण इसका पैकेज को इंस्टॉल कर पाए। यहाँ पर क्वीन कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब जब इंस्टॉल हो गया तो होने के बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ तक का हम लोग प्रोसेस कर लिया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बतला रहे हैं, अभी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम को तो इंस्टॉल कर लिए, लेकिन उसका ब्रेन कैसे देंगे, तो ब्रेन को हम लोग देने वाले हैं। सो अभी ये चीज़ देखिएगा, देखिए यहाँ पर नीचे में दिया है कि आप अपना API की डालिए, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि आप चाहें तो यहाँ पर OpenAI का API की डाल सकते हैं, OpenAI का, लेकिन हम लोग जो यूज करने वाले हैं रियल में, हम लोग क्वीन का भी API यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ओपन राउटर के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए थे, आप लोग को ओपन राउटर पर चले जाना है। ओपन राउटर पर जहाँ पर ये ओपन सोर्स है, जहाँ पर आपको API की बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, यहाँ पर QWEN क्वीन सर्च करना है।
जैसे आप सर्च कीजिएगा यहाँ पर क्वीन का नया नया जो मॉडल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आ जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस मॉडल के ऑप्शन के पास एपीआई की के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे एपीआई की के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर एपीआई की का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग नाम डालिएगा, जैसे हम CHAT चैट नाम डाल देते हैं और ये ऑप्शनल है, और डायरेक्ट क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब ये जो एपीआई की है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप लोग को बतला रहे हैं, सबसे पहले एक नोटपैड लीजिए। ठीक है, नोटपैड लीजिए और नोटपैड लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए, इस वाले ऑप्शन में आइए और ये वाला जो है इसको आप लोग कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए और डायरेक्ट इसको आप पेस्ट कीजिए, और यहाँ पर जो योर एपीआई की का ऑप्शन दिया हुआ है बस उस पर आपको ये अपना एपीआई की लगा देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आ जाते हैं और आपको क्या करते हैं कि ये वाला एपीआई की को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर योर एपीआई की का जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको हम लोग लगा देते हैं। तो देख लीजिए हम लोग का एपीआई की लग गया। अब यहाँ पर अगला चीज क्या बतला रहा है, ये एपीआई की लगाने के बाद ओपन बेस यूआरएल, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे सो दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग को फिर से क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और इसको यहाँ से हम लोग को कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर से आप क्या कीजिएगा कि बैक आ जाइएगा, या यहाँ पर इसका सेटिंग्स के ऑप्शन में आ जाते हैं। सेटिंग्स में भी नहीं, बैक ही आना हम लोग को उचित रहेगा। हम लोग थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर आपको ओवरव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। ओवरव्यू के ऑप्शन में नीचे साइड आइएगा। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ प्रोवाइडर के ऑप्शन में चले जाते हैं। मेन हम लोग को यहाँ पर सोर्स कोड लेना है भाई, इसका कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि हर का एपीआई के ही अंदर कहीं ना कहीं सोर्स कोड होगा। हाँ, यहाँ पर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से सबसे पहले यूआरएल आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे दे। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहें तो ओपन एआई का यहाँ से भी यूआरएल को आप लोग कॉपी कर सकते हैं। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, ओपन एआई पाइथन। ठीक है, और ये वाला जो यूआरएल है, बेस यूआरएल, इसको आप लोग ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आकर और ये जो यूआरएल का ऑप्शन है इसको आप लोग ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग यूआरएल पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर मॉडल पूछ रहा है, तो मॉडल हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे और नीचे में आएंगे तो यहाँ पर एक मॉडल का ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, बस उसको हम लोग खोज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये एपीआई की ओपन राउटर का है और उसके बाद इसका मॉडल देखिए, यहाँ पर ये वाला मॉडल है। देखिए मॉडल लिखा हुआ है, बस आपको इसको क्या करना है, ऐसे कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर और डायरेक्ट इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको इसको सॉरी कॉपी नहीं हो पाया, एक मिनट, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए हम लोग के पास यहाँ पर सारा का सारा चीज़ आ चुका है। अब हम लोग इस चीज़ को कॉपी करेंगे Ctrl+C से, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर चले आएंगे CMD में। CMD में आने के बाद डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इंटर दबाएंगे। अब जैसे हम लोग इंटर दबा रहे हैं, इंटर दबाने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका क्या, ये बोल रहा है भाई ये काम नहीं करेगा क्या। ठीक है, एक मिनट, हम लोग यहाँ पर फाउंड वैल्यू पैकेज चेंज 1 हुआ है, अगर हम लोग 0 डाल के ओके करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं कर रहा है भाई, इसको काम तो करना चाहिए, ये क्यों नहीं इंस्टॉल ले रहा है भाई। एक मिनट, जस्ट वेट राइट नाउ। यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सारा का सारा चीज़ हो चुका है। एक बार हम लोग चेक कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर एपीआई की क्लाउड कंप ये ओपन एआई प्लस, अच्छा अगर हम लोग डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। डायरेक्ट हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमारा एपीआई की हो गया। ठीक है, ये एपीआई की हो गया, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और डायरेक्ट इस जगह पर हम लोग अपना एपीआई की को डालते हैं। ठीक है, और अब इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इसी को कॉपी करके और इसमें हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, शायद ये काम कर जाए। यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, नॉट रिकॉग्नाइज बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर CLS करते हैं, CLS करने पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है,
एक मिनट, हम लोग फिर से क्या करेंगे कि इसको एक बार इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे। ये काम नहीं कर रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए फर्स्ट बार यहाँ पर दिक्कत होता है। हम लोग फिर से CMD में चलेंगे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्ट हम Node.js के साथ CMD ओपन करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। रुक जाइए, CMD हम लोग यहाँ पर Node.js CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ये बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और ये हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट करते हैं और इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। फिर से एक बार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा भी दिक्कत होता है तो आप लोग को पता है कि ये वर्किंग नहीं करता है। और यहाँ पर इसका वर्जन ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल हम लोग का हो ही चुका था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये सारा जब चीज़ कर लिए, यहाँ पर एक बार क्वीन का जो कोड दिया हुआ है उसी कोड को बस हम लोग को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है और रन करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ अभी अभी जाकर ये इंस्टॉल हुआ ब्रदर, पूरा का पूरा अभी एकदम रियल में इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये क्वीन यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। और आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा यहाँ परफेक्टली ये काम कर रहा है। यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। इसका डार्क थीम, वो मैं कुछ भी इसमें चेंज करना है वो सारा चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एकदम परफेक्टली यहाँ पर काम करेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इस जगह पर हम लोग ये वाला जो OpenAI का ये जो कोड है, इस कोड को एक बार हम लोग यहाँ पर जो हम लोग ये किए थे इसको हम लोग एक बार यहाँ पर डाल ले रहे हैं, ताकि देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। भाई यहाँ पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? भाई पेस्ट हो जा यार। Ctrl+C, हट हट यार हट। कंट्रोल भी, यहाँ तो पेस्ट ही नहीं हो रहा है। नो चेंजेस डिटेक्टेड। हम लोग का यहाँ डार्क मोड है जो अलग अलग इस सब चीज़ से होने वाला है क्या? अच्छा, ये सारा चीज़ हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं सबसे। अप्लाई टू सेटिंग यूजर सिस्टम, ये एक मिनट जस्ट वेट। इसको हम लोग यहाँ से ये कॉपी करते हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि फिर से काम कर रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको यहाँ पर हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर से Node.js यहाँ पर ओपन करेंगे और इस बार हम लोग ये वाला चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करने का कोशिश करते हैं डायरेक्ट, कि ये वाला चीज़ को डिटेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये वाला चीज़ को पूरा का पूरा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम लोग कर देते हैं उसके बाद इस तरीक़ा से ऑप्शन आता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ऐसे ओपन करते हैं और डायरेक्ट हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के बाद इंटर दबाते हैं और जैसे इंटर दबा रहे हैं ये यहाँ पर ले ही नहीं रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए छोड़िए। अच्छा, एक बार हम लोग और चेक करते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर से यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग फिर से यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। मेन इसका API मॉडल ले नहीं रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है। बट इसको हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल इंस्टॉल तो कर लिए हैं, ठीक है। बस इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर QWEN लिखते हैं और यहाँ पर इंटर दबाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारा का सारा काम तो कर रहा है, इंस्टॉल तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर नोट सिंटैक्स, यहाँ पर ये सारा चीज़ है। क्वीन यहाँ पर मैक्स कोडर, अच्छा ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ले लिया है, अच्छा ले लिया है। अच्छा यहाँ पर कुछ टाइप यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पर ये है क्या टाइप करने के लिए? यहाँ पर भी नहीं, ये प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इसका टाइप करने का यहाँ पर एक मिनट जस्ट वेट, हम देख लेते हैं। यहाँ सिस्टम सेटिंग्स सब नीचे साइड से आएगा। गिटहब डार्क अप्लाई, यूज इंटर एंड सेलेक्ट चेंज, अप्लाई टू। अच्छा अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ये मांग रहा है और यहाँ पर ये URL मांग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला सबसे पहले API कीज मांग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कीज को हम लोग यहाँ पर देते हैं, ठीक है। Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V। अरे यार ये कॉपी पेस्ट भी नहीं होता है, ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी तो नहीं होता है यार।
यहाँ पर प्रेस इंटर एंड कंटिन्यू अप डाउन हम लोग को यहाँ से ये काम। इसका अब एपीआई की भाई कैसे लिखेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इतना बड़ा एपीआई की को हम लोग कैसे लिखेंगे एक एक करके। यहाँ पर कंट्रोल भी ले नहीं रहा है, सिर्फ भी ले रहा है, ठीक है। और प्लीज़ इंटर योर, यहाँ पर ओपन आए, ये लिंक दे दिया सारा का सारा, सी डॉक्स, ये सारा 100% लेफ्ट राइट, ये कैंसिल हट। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है भाई एक एक कोड को लिखने के लिए। हम लोग लिखे तो लिखते रह जाएंगे यार। ये बताइए, तो ये छोटा छोटा है, ये इतना बड़ा कोड है इसके पता नहीं क्या क्या। अगर लिखे तो हो गया छुट्टी, लिखते रह जाएंगे। चल भाई देख लेते हैं करके। सबसे यू एड ये सारा चीज़ है। अब देखते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं तो आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर /HELP हेल्प, ओके, ये सारा चीज़ आ गया। हेल्प अबाउट सेंटर रिफ्रेश, ये सारा मॉडल आ गया, ठीक है ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग ये वाला कोड अगर यार तू ले ही लेगा तो क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं भाई, पाथ उठ हट जाए यार, कंट्रोल भी। सबसे बड़ा चीज़ इसमें हमको प्रॉब्लम ये लगता है कि हाँ ले लिया कंट्रोल भी। अब ओके करते हैं, यूजिंग वन फाइल। देखिए दोस्तों, अगर इतना चीज़ होने के बाद ये नहीं ले पा रहा है तो इसका एक सैल्यूशन और है, ठीक है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ओपन राउटर में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे QWEN क्वीन 3, ठीक है, कोडर लिखते हैं, क्वीन 3 कोडर आप लिखिएगा, ठीक है। इस मॉडल को एक बार इम्प्लीमेंट कर देखेंगे। अगर ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो जा रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्रिएट एपीआई की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग न्यू नाम देकर और एक एपीआई की न्यू नाम देकर डायरेक्ट एक एपीआई की क्रिएट करेंगे। और ये एपीआई की को हम लोग यहाँ से लेंगे और इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हम लोग एपीआई की को लगा देंगे, ठीक है। इसी जगह पर ध्यान से देखिए, शायद ये वर्किंग कर ले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग कट करते हैं, ठीक है। और ठीक इसके हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे साइड में आएंगे। इसका जो मॉडल नेम है ये सेम मॉडल नेम था उस समय भी। ये मॉडल नेम को हम लोग लेंगे, कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं और एक बार हम लोग चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मॉडल नेम को हम लोग पेस्ट कर दिए और उसके बाद हम लोग इसके URL को हम लोग पेस्ट कर दिए और जो मॉडल नेम है क्वीन 3 कोडर, इस क्वीन 3 कोडर को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आकर हम लोग इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आएंगे और इसको हम लोग ऐसे कंट्रोल-V से पेस्ट करेंगे। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं कि ये अब वर्किंग कर रहा है कि नहीं। Node.js में आ जाएंगे और फिर से इसको हम लोग ऐसे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर पता नहीं इसको क्या दिक्कत है यार कि ये वर्किंग कर ही नहीं रहा है, ठीक है। और इसका हम कुछ भी डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं काम कर रहा है। क्या हो रहा है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, समझे। तो एक बार फिर से चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको इंस्टॉल हो जाना चाहिए बट ये इंस्टॉल हो नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग चेक करते हैं। अगर ये सारा प्रॉब्लम सही है तो मानिए हम इसको ऐसे कोड को कॉपी किए, ठीक है, कॉपी किए और यहाँ पर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में इसको पेस्ट किए और ओके किए, ठीक है। जैसे हम लोग ओके कर रहे हैं, ओके करने के बाद ये अपना प्रोसेस ले रहा है और प्रोसेस लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंड स्टेप में इसका वर्जन हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि क्या वर्जन है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ से वर्जन चेक कर ले रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका वर्जन भी यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जा रहा है, ठीक है। साधारण सा बात है। अगर ये इंस्टॉल हो जा रहा है तो अब इसको जो API का कमांड है ये तो ले लेना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसके API का जो कमांड है इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक बार
इसको हम लोग कॉपी कर कर और इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये ले रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे हम लोग एपीआई डाल रहे हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि पाथ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड है भाई। एपीआई यहाँ पर ये सही तरीका से यहाँ पर ओपन एआई वाला ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीका से डायरेक्ट यहाँ पर लिखना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपर्ट ओपन एआई ये वाला कोडर यहाँ पर बोल रहा है कि ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, वाट कुछ लिखते हैं, वाट इज योर नेम, और देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है, यही सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम वाला बात है। अगर हम QWEN अगर यहाँ पर हम लिखते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पर ये भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो भाई ये तो वर्क करना चाहिए था QWEN। जब ये कॉपी हो चुका है तो यहाँ पर तो ये वर्क करना चाहिए था। ये एक मिनट हाँ ये तो ये आ गया, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। और अगर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ गया और ये सारा चीज़ हो गया है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर फिर कमांड डालने का कहीं तो ऑप्शन देना चाहिए भाई। अगर ओके करते हैं तो यहाँ पर ये एपीआई की डालने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं तो सिर्फ वी लिखा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एपीआई की को डाल देते हैं, क्या है, SKORV1, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। SK, ठीक है, SK, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग को देखने में सुविधा हो। और देखते हैं भाई, इसी का बात मानते हैं, शायद ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट तो ले नहीं रहा है, अब भगवान जाने ये क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ये एपीआई की है, ठीक है। और यहाँ पर एपीआई की हम लोग थोड़ा सा SK, उसके बाद डैश, फिर है OR, फिर है डैश, और फिर है V1, फिर है डैश, ठीक है। और उसके बाद DE, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिख, अरे यार बड़ा दिक्कत है भाई, यहीं पर लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना तुमको लिखाना है, डैश के बाद फिर से OR डैश V1 डैश DE16C, DE16C 26B 86 6A 26B 86, फिर 6A, फिर F07 DAAC, नहीं DAAC, उसके बाद 68 85 68 85 030 030, उसके बाद क्या है यार, FDD 33 22 के बाद है 36 3F 36 3F 5ED 9 6 3 1 C 8 DAD 1 C 412 बाप रे D3, फिर उसके बाद 36, फिर 2E, उसके बाद क्या है 3FAA। यार ये तो लिखा गया। अब URL हम लोग डालते हैं, क्या है, HTTPS, अरे यार URL तो URL के जगह लिखा जाए यार, FAA के बाद नहीं कुछ, उसके बाद हम लोग यहाँ, हाँ, HTTPS, उसके बाद ये, और क्या है, OPENR, R के बाद OPENR OUTER .ai,
API/V1, ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे, मॉडल नेम डाल देते हैं QWEN/QWEN3 और उसके बाद CODER कोडर, ठीक है। लगभग हम लोग डाल दिए। अब तो भाई इंटर हो जा। चलिए अब यहाँ पर ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं, कुछ लिखने से हो रहा है कि नहीं। हम पूछते हैं WHAT व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर ये क्या जवाब देता है, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर इसका API एरर आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी के डेट में इसका जो भी प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस हम आपको बतला दिए हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होता है। इसका एक एक QR कोड, URL सारा चीज़ डालकर बतला दिए हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ है सब कुछ बतला दिए। लेकिन अभी के डेट में ये सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हम इसको अच्छी तरीक़ा से चेक किए, अगर यही गूगल का जेमिनी मॉडल था तो वो सही तरीक़ा से काम कर रहा था। ये सक्सेसफुल अभी के डेट में सही तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है और यही सच्चाई है। जो चीज़ था हम आप लोग को प्रैक्टिकली बता दिए। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर देख लिए होंगे, ठीक है, और ये सारा का सारा प्रोसेस कर लिए होंगे, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग को इसका हम आप लोग को जैसा बताए थे कि इस टूल्स का अगर व्यूज़ का बात करें तो सबसे पहले हम दिखला दे रहे हैं कि ये टूल्स का क्या व्यूज़ यहाँ पर बढ़ा। तो देखिए 3203 हो गया, ऑटोमेटिक अभी इतना व्यूज़ इसका बढ़ गया है। मतलब कि ये टूल्स भी परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। और अगर आप ऐसा टूल्स हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमको ईमेल कर सकते हैं business.newidol@gmail.com। ये हमारा ईमेल ID है जिस पर आप आसानी से ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये नया मॉडल आया था, इसके कारण हम पूरा का पूरा आप लोग को बतलाने का कोशिश किए, इंस्टॉल करने का कोशिश किए, बट ये सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है।